2024 निश्मी 2025 बिशिनी लुको हामराइनी बजेट नो शाकाई रेखा केंद्र हापांग आबोनी बागै केंद्रनी रांगथंग मंत्री निर्मला सीतारामन तै मंत्री बख्रम नरेंद्र मोदी नो हामबाया फ्रका एमपी बिप्लब कुमार देव सरांगशालो पार्लियामेंट नि बजेट सेशन बिप्लब कुमार देव शाका नरेंद्र मोदी 2014 बिशिवो हाकोतनी मंत्री बख्रकनी बारजा नहारका आबोनी याकुलोनो हाकोतनी रांगथंग रकनी हामकरै अंखा बोतेबो शाका 2024 निशिमी 2025 बिशिवो 48 करोड़ रांगनी बजेट शाकलाइख्या रांगथंग मंत्री निर्मला सीतारामन थानाय बिशिनि साय 18.2% कबांग बजेटो जतो लुकोरनी बागै रांगनारगै हाकोतनो कुसुगो तलांगै तंगो मंत्री बख्र हमारे दल के सबसे बड़े नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ निर्मला सीतारामन जी ने जिस तरीके से इस बजट को प्रस्तुत किया है मैं इसका सराहना करता हूं और इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। लगभग 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। 2023-24 से लगभग 18.2% कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज्यादा है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ता है और साथ साथ जो हमारे फेडरलिज्म के बारे में स्टेट के बारे में बताया जाता है। मैं निर्मला सीतारामन जी को धन्यवाद देता हूं, आपने ऐसा बजट पेश किया जिसमें 4,82,000 करोड़ रुपए सभी राज्यों को शेयर ज्यादा जाएगी इस बजट से। इसलिए जो शैलजा जी ने 2 राज्य के बारे में बात कर रहे थे, हो सकता है कांग्रेस के खाते में बिहार और आंध्र प्रदेश नहीं है, हमारे खाते में ये दोनों भी है, बाकी सब भी है। आशालते बोशाका और बजेट नि बिशिंगते हाकोतो निजतो हास्तेवो 4,82,000 करोड़ रांग कबांग मानाय लोको हामकाइनी बजेट शाकलाइमानि बागै रांगथंग मंत्री नोबो हामबाया फरका बिप्लब कुमार देव आबुन लोगी बिशिबावो 4 करोड़ 1 लाख शिकला शिकली रकनो सेबक रेजागनानो खबै कुविनी सेबसा बो रेजागनाय। इसलिए इस बजट के माध्यम से जो सर्वांगीण विकास और उस तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोक किया है। दो 2013-14 के बजट जो 16 लाख करोड़ के आसपास होती थी कांग्रेस के लास्ट जो बजट है, और आज वो 48 लाख करोड़ में पहुंचा हुआ है। 5 साल में इसमें 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल, अन्न अवसर पर मुहैया कराया जाएगा। सुनते सुनते मेरा तो 52 साल क्रॉस के 53 में पहुंच गया हूं। किंतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, निर्मला सीतारामन जी को, जो आपने ऐसा एक बजट पेश किया जिससे युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर आया है, गारंटी के साथ। मोदी के गारंटी के बारे में बात हो रहा था, गारंटी है मोदी का, अभी भी है, इस बजट में भी है। आबन लोगी हाकोतोनी कामिते करी लुकुरंगनि हामक्राइनि बागै केंद्रनि ओ बजेट बेलाइनो नांगकमानि याकुमो नारकनाय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनानि बिशिंगते फाइनाय बिशिबावो रेशनो मागनां माइरम रेजागनाय आबनि याकुलो बोतेबो शाका
মন্ত্রীবক্ষ নরেন্দ্র মোদি নাইকল মুঙ্গো দুধ সনামাও পুইলা থাইও মুং সনামকা ভারত ফিয়াবা কংগ্রেস নি জরাও পুইলাও থাইও সগৈ মানলিয়া মাইরমতেই গম সনামাও সেকেন্ড চলি তঙ্গো ভারত মন্ত্রীবক্ষ নরেন্দ্র মোদি হাকতরনি বরি রকনি ফান বাইরনা বাগৈ শাকথারি সামংख्लाय তঙ্গো हापांगनी शेबक नाहारमाओ बैरौनी बागै 33% सीट नाहारजाखा। भारत आज दुग्ध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। कैसे हुआ? किसान के लिए नहीं काम करता। पहले कांग्रेस के जमाने में तो नंबर 1 में था नहीं, था क्या? जरा मुझे डेटा दिखा दीजिए। मैं अध्यक्ष जी को बोलता हूँ, डेटा मांग लीजिए। 2014 के पहले दुग्ध उत्पादन में देश का स्थिति क्या थी? आज दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। मोटे अनाज उत्पादन में नंबर 1 है। चावल और गेहूं उत्पादन में नंबर 2 है। तो मोदी जी ने काम नहीं किया किसानों के लिए। ये जो खेती में फलन कहां से आता है? पाकिस्तान से तो नहीं आता होगा। आपके पार्टी के लोग उस समय सोनिया जी 33% रिजर्वेशन का बिल लाना चाहते थे, फाड़ के फेंक दिया था स्पीकर के सामने। दो महिला इंदिरा गांधी जी और सोनिया जी इतना प्रभावशाली और यूपी के चेयरमैन होते चाहने के बावजूद भी महिला के लिए आरक्षण 33% नहीं लाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मैं गर्व करता हूं, दोनों हाउस में महिला आरक्षण बिल लाने में सफल रहा और करके दिखाया। और 2026 में उसमें 33% रिजर्वेशन लाके 29 में वही महिला बहनों को दोनों इस हाउस में लाया जाएगा। मेरे मित्रों, आशल बते बसाका कांग्रेस नि जराव त्रिपुराव राष्ट्रपति शासन जारी खलेका कांग्रेस सागबाय थांनि बायापनि हालकनो काहाम तन्या बागिनो त्रिपुराव सीपीएम नो आसोगरखा आबनि यागलो बते बसाका वेस्ट बेंगल ममता बेनार्जी नि शाकावो वाइरेवाइनो सीपीएम रक चपरा फानो फियाबा बरक ताबुक एलायंस संखा। ममता दीदी ने भी कांग्रेस को इसलिए छोड़ा था, सीपीएम के साथ छोड़ा था क्योंकि कुछ तरबूज दीदी के साथ थी, इसलिए दीदी ने छोड़ दिया। अब छोड़ के तृणमूल कांग्रेस बनाया। और दीदी को एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोगों ने, कम्युनिस्ट के सत्ता के समय दीदी को माथा फाटा के 28-29 सिली लगी थी। दीदी को एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस आज जो साथी है वही लोगों ने स्ट्रेचर पे दीदी को एक रिक्शा वाला ने उठा के लाया था। मैं झूठ नहीं दादा, मैं सच बता रहा हूं। आज उनके साथ आप बैठे हो, जिसने दीदी का माथा फटाया उसके साथ बैठे हो। दीदी देख रहा है, इसलिए दीदी बंगाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए बंगाल में दीदी में दम था, इसलिए इन लोगों के साथ नहीं किया। आप इनके साथ बैठते हो दादा। दादा आपको यहाँ सुंदर नहीं लगता? दादा आप इधर बैठो। कल्याण दादा, नाम कल्याण है, कल्याण करो, इधर आओ। और मोदी के साथ ही कल्याण कर सकते हो, यहां बैठ के नहीं कर सकते। यहां एक परिवार से गांधी परिवार का कल्याण करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं जिस स्टेट से आता हूं, त्रिपुरा, सुन लो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस स्टेट से आता हूं उसमें भी एक बार मिडिल में कम्युनिस्ट के मिडिल में कांग्रेस की सरकार आई थी। अपने ही सरकार राष्ट्रपति शासन जारी करके कांग्रेस ने वहां सीपीएम को बैठाया अपना मित्रता रखने के लिए। और वहां मेरे छोटा सा स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू किया और बैठा दिया सीपीएम को। ये काम किया है। आबन लोगी बते बसाका 2047 बिसिउ नि जराव हा कतर बीजेपी हापांग तंगनाय 400 निसाय गोबां सीट माने हायनो हाय हापांगो फाइनाय बीजेपी बदल कांग्रेस नि मंत्री बख्रक मनमोहन सिंह आसामनि अंगै राज्यसभानि एमपी अंगमानि याकुलब त्रिपुराव वाइसाफानो फाइलियाब मंत्री बख्र नरेंद्र मोदी ताबस जरातै 90 बार हायनो हाय नॉर्थ ईस्ट ऑफ फाइक्या। असम से राज्यसभा एमपी रहे वो गोगोई जी यहाँ बैठे हुए, असम से ही राज्यसभा एमपी रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल।
किंतु नॉर्थ ईस्ट में एक बार भी नहीं गए। मेरे स्टेट में तो मैंने फोटो भी नहीं देखा उनका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अब तक नॉर्थ ईस्ट में 90 बार जा चुके हैं। मंत्रिपरिषद तो बैठे हुए 700 बार नॉर्थ ईस्ट में प्रवास किया है। और आज नॉर्थ ईस्ट के राज्य 85% ज्यादा कृषि जो उत्पाद को एक्सपोर्ट करता है। मेरे में ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।